जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 8 मई से लेकर 14 मई तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस सप्ताह 8 तारीख को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और 10 मई मंगल करेंगे राशि परिवर्तन और आएंगे कर्क राशि में, होंगे नीच के। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा प्रभाव डालेगा कुछ विशेष राशियों पर। ये जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारी वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह में होने वाले बदलाव के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा इस सप्ताह में। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपका आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आप लोगों के परिवार के साथ में चल रहे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और आपके कुटुंब भाव का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर बात यह रहेगी कि इस सप्ताह में आपके घर के अंदर कुछ नए प्रोग्राम्स हो सकते हैं। घर के अंदर कुछ लोगों का मिलना जुलना हो सकता है। इस समय में आपके यात्राओं के भी योग बनेंगे। पूरे कुटुंब और परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर या फिर किसी पार्टी फंक्शन के अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। तो दोस्तों, संतान पक्ष की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा हो सकता है इस सप्ताह में आपकी संतान के ऊपर आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़े। अब ये खर्चा कैसा होगा, आप उनकी स्टडी के लिए कर सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आपकी संतान की आपको देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस सप्ताह में नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उनकी पढ़ाई में भी नया इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों के शत्रुओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस सप्ताह आपके गुप्त शत्रु नियंत्रण में रहेंगे। कोई भी आपके सामने नहीं आ पाएगा और ना ही आपको ऐसी कोई अनुभव की प्राप्ति होगी। हाँ, अगर आपने लोन ले रखा था, लोन से जुड़े हुए कोई केस चल रहा था, तो वो उसमें आपको विजय हासिल हो सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों का कोई कोर्ट केस या फिर लड़ाई झगड़े का कोई केस चल रहा था, उन लोगों को भी इस सप्ताह में थोड़ी राहत मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पारिवारिक दृष्टि से यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। हो सकता है इस सप्ताह की शुरुआत में आपको आपके जीवन साथी के साथ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं कि उनकी शिकायत रहे कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे, आपका बाहर का टूरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में आप कम समय व्यतीत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे, आप उनकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपने उनसे छुपा कर रखी है और वो उनको पता लग गई है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इस सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन में अगर दूरियां आएंगी तो इसी कारण से आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके माता और पिता की हेल्थ के बारे में। तो पिता की हेल्थ इस बार थोड़ी सी, अगर आपके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँ कि अगर आपके आपके फादर को हार्ट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का, लाइक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको आपके पिताजी का ध्यान रखना चाहिए। माता की तरफ से ये सप्ताह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में उनको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हेल्थ के इशू को लेकर। लेकिन हाँ, इस सप्ताह में आपकी माता से दूरी बनती हुई दिखाई देती है कि हो सकता है आपको अपनी माता से दूर किसी काम के कारण जाना पड़ सकता है।
अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। इस सप्ताह में अनचाहे खर्चे जैसे कि मशीनरी का खराब हो जाना, लेबर का छुट्टी पे चले जाना, बेवजह है आपका कच्चा माल खराब हो जाना, इस तरह की परेशानियां आपकी इस सप्ताह के अंदर आ सकती हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो नौकरी पेशेवर लोग हैं। तो यदि आप जॉब करते हैं या फिर किसी कंपनी के अंदर आप कार्यरत हैं, किसी ऊंचे पद पर हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पैसे का ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की आपको ऐसी कागजी कार्रवाई जिसमें पैसे का लेन देन हो, बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों को आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्लान्स किसी के आगे आपको डिस्कस नहीं करने हैं, अन्यथा आपके द्वारा बनाए गए प्लान का कोई और फायदा उठा सकता है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन हाँ, पैर की चोट का आपको अवश्य ध्यान रखना है। इस सप्ताह में आप लोगों के पैर के तलवे में या पंजे में किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट लग सकती है, उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह डार्क येलो कलर। दोस्तों, ये तो था आपकी इस सप्ताह की ग्रह गोचर के अनुसार राशिफल की गणना, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग कर्मास हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिससे आप बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं या फिर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो घबराइए मत। यहाँ मैं आपके समाधान के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप केवल एक फोन पर मुझसे सलाह ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जन्मपत्री, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, किसी भी प्रकार की सुविधा का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात कीजिए। यदि आप ये सब सीखना भी चाहते हैं तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कराए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।